हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। इससे पिछले 10 वीडियो लेक्चर्स में हमने 10 अलग अलग टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, जो एक्शन एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि टेंस के ढेर सारे सेंटेंसेस आप सीख पाएं और जो डेली यूज में आते हैं वो सेंटेंसेस यदि आप सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टेंस है जिसके हम 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो चलिए वन बाय वन सारे सेंटेंसेस समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने देखिए, वह बहुत समय से काम कर रहा था। चूंकि हमें पता है लास्ट के तीनों टेंस में समय की बात होती है और से के सेंस में लिखा जाता है समय, और लास्ट में पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो रहा था, रही थे, रहे थे का सेंस आएगा। तो ये यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप इस टेंस के सेपरेट वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रूल्स कैसे होते हैं, फॉर्मूले क्या क्या लगते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे पहले जरूर चेकआउट कर ले, उसके बाद इस वीडियो पर आप आए। सो पहला हमारा सेंटेंस है, वह बहुत समय से काम कर रहा था। सो he had been working for a long time। अब यहां समझने वाली बात कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में had been और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो इसके सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। मैं पिछले घंटे से पढ़ाई कर रहा था। I had been studying for the past hour या लास्ट आवर। पिछले घंटे से के लिए आप पास्ट आवर या लास्ट आवर दोनों बोल सकते हैं। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट आवर या आई हैड बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लोग 3 दिन से सफर कर रहे थे। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 days। अब यहां पर देखिए फोर और सिंस का यूज से के सेंस में किया जाता है। से के लिए ये जो से है इसके लिए हम फोर या सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज कब होता है, फोर का यूज कब होता है, ये आप लास्ट के तीनों टेंसेस के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बने हैं, आप उन्हें जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब सिंस का यूज किया जाता है और कब फोर का। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। यू हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, हम लोग 5 घंटे से फिल्म देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 5 hours। वी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 5 hours। वह सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। से मैं 1 महीने से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर अ मंथ। तुम कब से फोन पर बात कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टॉकिंग ऑन द फोन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पिछले हफ्ते से नौकरी ढूंढ रहा था। वह पिछले हफ्ते से नौकरी ढूंढ रहा था। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट वीक। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट वीक। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 2 साल से विदेश में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग अब्रॉड फॉर 2 years। अब्रॉड मतलब विदेश। दे हैड बीन लिविंग अब्रॉड फॉर 2 years। मैंने सुना कि वह बहुत समय से बीमार था। आई हर्ड दैट ही हैड बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हर्ड दैट ही हैड बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से वह लोग 4 महीने से नृत्य सीख रहे थे। दे हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 4 months। दे हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 4 months। वह सुबह से गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग since morning। she had been singing since morning। she had been singing since morning। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया कि वे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। I told you they had been waiting for a long time। I told you they had been waiting for a long time। वह पिछले साल से योग कर रही थी। she had been practicing yoga since last year। she had been practicing yoga since last year। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग बहुत समय से किताबें पढ़ रहे थे। हम लोग बहुत समय से किताबें पढ़ रहे थे। वी हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम लोग कब से खाना बना रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कुकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह लोग 2 दिन से योजना बना रहे थे। दे हैड बीन प्लानिंग फॉर 2 days। वह पिछले महीने से नया गाना रिकॉर्ड कर रहे थे या कर रहा था। ही हैड बीन रिकॉर्डिंग अ न्यू सॉन्ग सिंस लास्ट मंथ।
ही हैड बीन रिकॉर्डिंग अ न्यू सॉन्ग सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह लोग कई वर्षों से एक साथ काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स। दे हैड बीन वर्किंग टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स। मैंने सुना कि तुम पिछले हफ्ते से छुट्टी पर थे। हैड आई हर्ड you had been on a vacation since last week. I heard you had been on vacation since last week. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 3 घंटे से साइकिल चला रहा था। He had been riding his bicycle for 3 hours. He had been riding his bicycle for 3 hours. वह लोग 4 घंटे से पार्क में घूम रहे थे। They had been walking in the park for 4 hours. They had been walking in the park for 4 hours. देखिए नेक्स्ट, तुम कब से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह लोग पिछले हफ्ते से बैठक कर रहे थे। दे हैड बीन होल्डिंग मीटिंग्स सिंस लास्ट वीक। दे हैड बीन होल्डिंग मीटिंग सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 3 महीने से नई भाषा सीख रही थी। She had been learning a new language for 3 months. She had been learning a new language for 3 months. मैंने सुना कि वे लोग कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। I heard they had been living here for many years. I heard that they had been living here for many years. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कब से बाहर दौड़ रहे थे? How long had you been running outside? How long had you been running outside? वह लोग 2 घंटे से नाच रहे थे। They had been dancing for 2 hours. They had been dancing for 2 hours. वह कई दिनों से यह किताब पढ़ रहा था। He had been reading this book for several days. He had been reading this book for several days. मैं पिछले साल से इस परियोजना पर काम कर रहा था। I had been working on this project since last year. I had been working on this project since last year. वह पिछले महीने से गिटार बजा रहा था। He had been playing the guitar since last month. He had been playing the guitar since last month. तुमने बताया कि वह लोग कब से यात्रा कर रहे थे? Did you say how long they had been traveling? Did you say how long they had been traveling? वह लोग 4 साल से उस शहर में रह रहे थे। They had been living in that city for 4 years. They had been living in that city for 4 years. वह लोग 3 घंटे से बाहर खड़े थे। वह लोग 3 घंटे से बाहर खड़े थे। They had been standing outside for 3 hours. They had been standing outside for 3 hours. मैंने बताया कि वे लोग कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। I mentioned they had been knowing each other for many years. I mentioned they had been knowing each other for many years. वह पिछले महीने से नई नौकरी की तलाश कर रही थी। She had been looking for a new job since last month. She had been looking for a new job since last month. वह लोग सुबह से समुद्र तट पर थे। They had been at the beach since morning. They had been at the beach since morning. मैंने सुना कि वह पिछले हफ्ते से नया गीत लिख रहा था। I heard he had been writing a new song since last week. I heard he had been writing a new song since last week. इस तरीके से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वो लोग 2 साल से किताब लिखने की योजना बना रहे थे। 2 साल से किताब को लिखने की योजना बना रहे थे। They had been planning to write a book for 2 years. They had been planning to write a book for 2 years. तुम कब से कसरत कर रहे थे? How long had you been exercising? How long had you been exercising? How long had you been exercising? वह लोग कई दिनों से पार्टी की तैयारी कर रहे थे। They had been preparing for the party for several days. Several days मतलब कई दिनों से। They had been preparing for the party for several days. वह बहुत समय से वही कहानी लिख रहा था। He had been writing the same story for a long. He had been writing the same story for a long time. वह 2 घंटे से वहाँ खड़ी थी। She had been standing there for 2 hours. She had been standing there for 2 hours. वह लोग पिछले महीने से अपनी नई कंपनी की योजना बना रहे थे। They had been planning their new company since last month. They had been planning their new company since last month.
मैंने सुना कि वे लोग कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। आई हर्ड दैट दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। आई हर्ड दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। तुमने बताया कि वह कब से गिटार बजा रहा है। डिड यू टेल हाउ लॉन्ग ही हैड बीन प्लेइंग द गिटार। डिड यू टेल हाउ लॉन्ग ही हैड बीन प्लेइंग द गिटार। वह लोग पिछले साल से यात्रा कर रहे थे। दे हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट ईयर। दे हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट ईयर। लास्ट सेंटेंस हमारा आज के इस वीडियो का वो है, वह 3 घंटे से समुद्र तट पर खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग ऑन द बीच फॉर 3 आवर्स। दे हैड बीन प्लेइंग ऑन द बीच फॉर 3 आवर्स। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस यदि आप डेली यूज में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी और आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो करेक्ट होते चले जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में आपके सारे सेंटेंसेस जाएंगे तो आप इंग्लिश बोलने में और फ्लुएंट होने लगेंगे। सो इसके बाद एक नेक्स्ट हमारा लास्ट टेंस का 50 डेली यूज सेंटेंसेस का लास्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है, जो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसके बाद हमारे टोटल 12 टेंस के वीडियो लेक्चर हो जाएंगे। सो यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा ऐसा वीडियो लेक्चर चाहिए जो आप समझना चाहते हैं, तो मैं उस पर जरूर अपलोड करूंगा एक्शन एकेडमी के चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।